विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सोमवार को भीलवाड़ा डेयरी पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आने की बातें की जा रही है। कोई कह रहा है कि इससे बच्चे प्रभावित होंगे। पीएसएम की बात माने तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल वैक्सीन लगवाने वाले लोग इसका मुकाबला कर पाएंगे और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वे संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं खुद वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद यहाँ आया हूँ। कोरोना की चपेट में आने से दिवंगत हुए जनप्रतिनिधियों के परिवार के बीच पहुंचा हूँ। डॉक्टर जोशी ने कहा कि गांव के लोग वैक्सीनेशन के स्थान पर टैबलेट की मांग कर रहे हैं। अभी कोरोना की टैबलेट बनी नहीं है, ऐसे में उन लोगों को अवेयर करना ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि गांवों में भी कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। डॉक्टर जोशी ने कहा कि शहर के पढ़े लिखे युवा जागरूक हुए हैं और बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये अच्छी बात है। कोरोना की पहली लहर से ज्यादा दूसरी लहर घातक सिद्ध हुई। तीसरी लहर कब, कैसे और किसे प्रभावित करेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाले लोग इससे सुरक्षित रह पाएंगे, इतना तय है। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की इम्यूनिटी हार्ड हो जाती है और वे संक्रमण का कई गुना मजबूती से मुकाबला कर पाते हैं। मुझे इस क्षेत्र का सांसद बनने का अवसर भीलवाड़ा की जनता ने दिया और कोरोना के कार्यकाल में हमारे जो साथी थे कलाजी त्रिवेदी, उनका निधन हुआ, जो सिटिंग एमएलए थे। कल्याण मंत्री जिनके मैं बैठने गया था उनका हुआ, एक्स एमपी हेमंत सिंह जी का हुआ, हमारे एमएलए जिनगर साहब है उनका हुआ। मेरा मन कर रहा था कि भाई जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व रहा हूँ, इस कठिन समय में मुझे उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए और एक लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग समाज में लंबे समय तक जनता की सेवा कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी महामारी जिसके संबंध में आज वैज्ञानिकों को भी जानकारी नहीं कि इस बीमारी का इलाज क्या है, उस महामारी में उनका जो देहांत हुआ, तो मैंने समझा कि मुझे उनके जाकर उनके परिवार के अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि देनी चाहिए। कोरोना के समय में मैं नहीं आ सका कि मैं खुद ही 70 ईयर का हूँ, मुझे खुद को भी कोरोना का ध्यान रखना है। मैंने 2 वैक्सीन ले लिए, उसके बाद मुझे लगा कि ठीक समय है, मुझे जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, इसलिए मैं संवेदना व्यक्त करना। सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपील करना चाहते हो राजस्थान की जनता से? राजस्थान की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जो वैज्ञानिक और जो दुनिया में चीज़ें सामने आ रही उसमें एक चीज़ स्पष्ट हुई है कि इस बीमारी के संबंध में सभी एक बात कह रहे हैं कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज प्रिवेंटिव चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव का मतलब आप मास्क लगाइए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए। तो जो मेडिकल की एक ब्रांच होती है पीएसएम, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, अभी सारा थ्रस्ट है क्यूरेटिव चीज़ पर। तो मैं बार बार ये बातें कर रहा हूँ कि क्यूरेटिव चीज़ों के ऑफ शूट में बहुत नुकसान हुआ। आपने देखा होगा कि जब जैसे महामारी प्रारंभ हुई, सबसे पहले डॉक्टरों ने कोशिश की कि एचआईवी की दवाई से इसका इलाज करें, प्लाज्मा से इसका इलाज करें, रेमडेसिविर से इसका इलाज करें, बड़े स्तर पर स्टेरॉइड दिया गया। उन सब के इम्पैक्ट आज नज़र आ रहे हैं। पर आप सबने देखा होगा कि जब महामारी की पहली लहर आई थी, तब बड़े शहर से गांव का गरीब आदमी वहाँ से माइग्रेट किया और आश्चर्यजनक परिणाम ये है कि हमने उनको आइसोलेट किया, गांव में जाने नहीं दिया। पर उसमें सबसे ज़्यादा डेथ शहर के लोगों की हुई, गांव के लोगों की नहीं हुई। और आश्चर्यजनक रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंट्री का सबसे ज़्यादा हुआ महामारी के फर्स्ट लेयर में। और महामारी के फर्स्ट लेयर में वेंटिलेटर की कमी के कारण जो कुछ भी हुआ उसमें ज़्यादा कैजुअलिटी शहर में हुई थी। सेकेंड वेव जो है उसमें भी इम्पैक्ट आप देखिए, केवल 15 दिन में, फर्स्ट वीक ऑफ मई टू थर्ड वीक ऑफ मई, सबसे ज़्यादा पेशेंट वो डेथ हुई जिनकी ऑक्सीजन की कमी हो गई। और ऑक्सीजन में जिनकी 70 से ऑक्सीजन का कम था, उसको यदि टाइमली वेंटिलेटर ऑक्सीजन का मिल गया सर्विस इलाज, तो सर्वाइव कर गया। और जिसका 80 के ऊपर चला गया, वो वेंटिलेटर में चला गया, उसको आज सर्वाइवल के रेट उनकी बहुत कम है। और हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो वन ऑफ द रीजन जो कैजुअलिटी का है वो ज़्यादा हुई सेकेंड महामारी में, पर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं होने के कारण हुई। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर और ये सब चीज़ें मंगाई। अभी आज का वैज्ञानिक ये आप सब देख रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी। तीसरी वेव में कभी कहते हैं बच्चों पे इम्पैक्ट होगा, कभी कहते बच्चों पे इम्पैक्ट नहीं होगा, कभी कह रहे हैं कि हम जिन्होंने 2 वैक्सीन लगा लिए उनका नहीं होगा, 1 वैक्सीन लगाया उसकी एफिशिएंसी उतनी होगी।
ये सारी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं और प्रिवेंटिव चीज़ों के ये क्यूरेटिव चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव चीज़ ये कहती है कि शाश्वत सत्य यह है कि इस बीमारी का इलाज अभी नहीं ढूंढ पाए। इस बीमारी का इलाज प्रिवेंटिव चीज़ें ही हैं। मास्क लगाएं, हाथ धोएं और हम सोशल डिस्टेंस बनाएं। पर इसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ है, आप देखेंगे कि गांव में हम बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं, पर वैक्सीन में समाज का वो तबका जो सबसे वनरेबल है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिनमें तो हमारी जितना हमारा प्रोडक्शन था, हमने ये समझा कि हमने फर्स्ट महामारी में कंट्रोल कर लिया। तो जितनी वैक्सीन हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी, उस वैक्सीन को हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी के कारण हमने बहुत बाहर से देशों में दे दिया। हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि सेकेंड लेयर आएगी। तो जो वैक्सीन का प्रोडक्शन अवेलेबल था, जिन देशों ने उन कंपनियों से एडवांस पैसा दे दिया, उनकी बुकिंग हो गई। अब आज की डेट में जब पूरे विश्व में इस बात की चिंता हुई, तो आपने देखा होगा कि अब तो यूके का भी आ रहा है, आज रशिया का भी आ रहा है। अब ये भी कह रहे हैं कि भाई कॉकटेल जो मिक्स है करने का ये होगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की ग्लोबल ये इशू है, थोड़े समय में ये समस्या का भी समाधान होगा और वैक्सीन उपलब्ध होगा। ये बात सही है। आज राजस्थान की जितनी कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी की जितनी हमें आवश्यकता है, उतना डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा है। यदि इतना जल्दी मिल जाता तो शायद हम बहुत जल्दी अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कोई चीज़ें हम एंटीसिपेट कर सकते हैं और एंटीसिपेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो जो चीज़ है, सबको मालूम है कि वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे कमिटमेंट होगा तभी होगा। टाइमली हम पेमेंट कर लेते, टाइमली हम बुक कर लेते तो बात अलग बनती। ये तो फैक्ट सबको मालूम है कि हमने टाइम के पहले जिन्होंने बुकिंग करा दिया, पहला ऑर्डर उनके पास जाएगा और जो बचा होगा हमारे पास आएगा। इसलिए अभी अपने को कमी लगती है। पर मैं समझता हूँ कि ग्लोबल लेवल पर जो कॉन्शियसनेस बढ़ी है, हर देश दूसरे देश को सपोर्ट कर रहा है। जिन जिन देश में वैक्सीन उपलब्ध है वो हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस समस्या का समाधान भी होगा।